नमस्कार बच्चों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका 12th होम साइंस की क्लास में। तो बच्चों, हम 5th लेसन पढ़ रहे थे, प्रजनन, स्वास्थ्य एवं यौन संबंधी रोग। तो बच्चों, कल हमने यौन संबंधी रोग पढ़ रहे थे जिसमें हमने एड्स पढ़ लिया था। आज हम सिफिलिस के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जो बच्चों सिफिलिस रोग है, ये भी एक प्रकार का यौन रोग ही है और ये रोग वंशानुगत भी होता है और उपार्जित भी होता है। ये रोग जो है यौन संक्रमण के द्वारा ही फैलता है बच्चों। किसी भी संक्रमित व्यक्ति से यौन संपर्क रखने पर ये रोग फैलता है। इसके साथ साथ ये रोग एक विशेष प्रकार के जीवाणु के द्वारा फैलता है जिसको हम कहते हैं ट्रिपोनिमा पैलिडम। ये ट्रिपोनिमा पैलिडम जो जीवाणु होता है बच्चों, ये 14 से 28 दिन के बीच में व्यक्ति के शरीर में तेज़ी से वृद्धि करता है, विकास करता है और इसके बाद 2 साल तक ये धीरे धीरे जो है वो इसका संक्रमण बढ़ता जाता है शरीर के अंदर और फिर इसके लक्षण जो है वो नज़र आने लगते हैं। तो हमें समय पर जो है जाँच करवानी चाहिए। इसके साथ इसके निदान के लिए हम क्या करें, किस प्रकार से हम इसका उपचार करें। तो ये जो जीवाणु होता है ट्रिपोनिमा पैलिडम बच्चों, ये जीवाणु एंटीबायोटिक्स जो होती है आपकी पेनिसिलिन है जैसे, तो इसके प्रति बहुत संवेदनशील होता है ये। तो जैसे ही हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं या डॉक्टर से जांच करवाते हैं, डॉक्टर समय एंटीबायोटिक्स देते हैं, तो उससे ये जीवाणु जो होता है हमारे शरीर के अंदर धीरे धीरे नष्ट होने लगता है। अब इसके बाद जब ये नष्ट होने लगता है तो इस प्रकार से इस रोग से हम जो है उपचार कर सकते हैं। इसके साथ ही और क्या उपचार करें, तो और यदि हम देखें तो हमें जो है इस रोग से संक्रमित व्यक्ति के साथ यौन संपर्क नहीं रखना चाहिए, या फिर हमें जो है वेश्यावृत्ति पर रोक लगाना चाहिए, या फिर हमको विद्यालय और महाविद्यालय के अंदर यौन संबंधी रोगों को पाठ्यक्रम से जोड़ना चाहिए ताकि हम बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा इस रोग के बारे में जानकारी दे सकें और बच्चे जो है आने वाले समय के अंदर इन रोगों से पीड़ित ना हो। तो इस प्रकार बच्चों हमने सिफिलिस रोग के बारे में पढ़ा। ये ट्रिपोनिमा पैलिडम के द्वारा फैलता है। 14 से 28 दिन के बीच में इसकी वृद्धि तेज़ी से होती है जीवाणु की और एंटीबायोटिक्स के द्वारा इसको नष्ट किया जा सकता है। अब चलते हैं बच्चों, दूसरा रोग है हमारा गोनोरिया। गोनोरिया जो रोग होता है ये भी एक प्रकार के जीवाणु के द्वारा ही फैलता है। ये भी एक प्रकार का यौन रोग ही है बच्चों और ये फैलता है नाइजीरिया गोनेरिया नामक एक जीवाणु होता है, इसके द्वारा फैलता है। नाइजीरिया गोनेरिया नामक जीवाणु से फैलता है और ये जीवाणु जैसे ही हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है, व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करता है, तो व्यक्ति का जो मूत्र मार्ग होता है वो अवरुद्ध होने लगता है। उसको जो है मूत्र मार्ग पर श्लेष्मा झिल्ली बन जाती है या फिर मूत्र मार्ग पर घाव बन जाता है, उसमें मवाद पड़ जाती है, या फिर उसको मूत्र विसर्जन करने में जो है उत्सर्जन करने में असहनीय दर्द भी होने लगता है, या फिर व्यक्ति की जो है आँखों की रोशनी चली जाती है, या फिर व्यक्ति को बोलने में जो है वर्ण संक्रमण हो जाता है जिसके कारण वो प्रॉपर जो है तरीके से बोल नहीं पाता। तो कई प्रकार के लक्षण जो है इसके अंदर नज़र आते हैं। तो ये जो हमारा गोनोरिया रोग है, ये भी एक प्रकार के गोनोरिया रोग से पीड़ित जो व्यक्ति है या संक्रमित व्यक्ति के साथ यौन संपर्क रखने से ही फैलता है। और इसके लिए भी हमको जो है क्या उपचार कर सकते हैं, तो हमें समय समय पर अपनी जाँच करवानी चाहिए। इसके साथ ही हमको जो है डॉक्टर की सलाह के द्वारा हमें एंटीबायोटिक्स वगैरह दवाइयाँ लेनी चाहिए। इसके साथ ही हमें वेश्यावृत्ति पर रोक भी लगानी चाहिए। इसके साथ ही हमको जो है हमारे पाठ्यक्रम के अंदर यौन शिक्षा को या फिर यौन रोगों को के बारे में जानकारियाँ जो है ऐड करनी चाहिए ताकि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में जानकारी दी जाए और बच्चे जो है आने वाली पीढ़ी के अंदर हम यौन संक्रमण से बच सकें, इस प्रकार के रोगों से बच सकें। तो बच्चों, आज हमने सिफिलिस रोग के बारे में पढ़ा, गोनोरिया के बारे में पढ़ा, कल हमने एड्स के बारे में पढ़ा था। तो इस प्रकार से हमने यौन रोगों के बारे में इस लेसन के अंदर पढ़ा, प्रजनन स्वास्थ्य के बारे में भी पढ़ा, स्त्री प्रजनन अंगों, पुरुष प्रजनन अंगों के बारे में भी पढ़ा। तो आज हमारा लेसन यहीं पे कंप्लीट हुआ। तो धन्यवाद बच्चों, जय श्री कृष्णा। नेक्स्ट लेसन हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे और कल हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे।